Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are discussing the MD-CAT biology of our next lecture of reproduction section that is female reproductive system. और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट हमारा कंटेंट है दैट इज कंपोनेंट्स. कंपोनेंट से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर में देखें ये हमारे पास ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज, और पेयर ऑफ ओवरीज के बाद जो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है, जो अटैचमेंट है, दिस इज फिम्ब्रियाई. फिम्ब्रियाई के बाद जो ओविडक्ट स्टार्ट होती है, इस ओविडक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है विच इज नोन एज एम्प्यूला. एम्प्यूला इज एक्चुअली द ओविडक्ट पार्ट जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगी, ठीक है, और इसे प्रॉक्सिमल पार्ट का नाम भी देते हैं, ठीक है. तो ओविडक्ट को हम वैसे यूट्राइन ट्यूब्यूल भी कहते हैं, हम फ्लोपियन ट्यूब्यूल भी कहते हैं. दिस इज फंडस ऑफ यूट्रस एंड दैट इज द यूट्राइन कैविटी. और यूट्राइन कैविटी जहां पर एंड होती है दैट इज द पॉइंट विच इज नोन एज सर्विक्स. और सर्विक्स के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विजाइना, जिसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं, एंड ओपनिंग ऑफ विजाइना इज नोन एज वुल्वा. तो ये हमारे पास इसकी कंपोनेंट्स हैं. इनको वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट है जी ओवरी. देखें ओवरी इज इनसाइड द बॉडी कैविटी. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेल गोनैड्स होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, ठीक है. और उसके रीजन ये है कि उसके अंदर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर होता है टेम्परेचर. तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन मेल एंड फीमेल गोनैड्स में, तो फीमेल जो गोनैड्स हैं ओवरीज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी कैविटी. और इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दिस इज नोन एज फिम्ब्रियाई, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ. नेक्स्ट इज एम्प्यूला. ये जो एम्प्यूला, इस एम्प्यूला को हम कहते हैं दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट. दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ये वो पॉइंट है जहां पर क्या होगा कि एग एंड स्पर्म की फर्टिलाइजेशन, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज ओविडक्ट को हम देखते हैं कि ओविडक्ट को हम फर्दर ओविडक्ट का नाम भी देते हैं. इसको हम यूट्राइन ट्यूब्यूल का नाम भी देते हैं, यूट्राइन ट्यूब्यूल. इसको हम फ्लोपियन ट्यूब्यूल का नाम भी देते हैं, ठीक है. तो तीन नामों से इसको हम डोनेट करते हैं. नेक्स्ट इज यूट्रस. लेकिन यूट्रस के पार्ट्स में हमने बताया कि दिस इज फंडस ऑफ यूट्रस, दिस इज यूट्राइन कैविटी, और यूट्राइन कैविटी जहां पे एंड हो रही है दिस इज सर्विक्स. तो इसके पार्ट्स में हमारे पास इंक्लूड है फंडस ऑफ यूट्रस, यूट्राइन कैविटी एंड सर्विक्स. और लास्ट में हमारे पास प्रेजेंट है वजाइना. वजाइना इज द एंड पार्ट जहां पर हम कहते हैं इसे हम बर्थ कैनाल का नाम देते हैं. बर्थ कैनाल का नाम हम इसको इसलिए देते हैं कि यहाँ से बेसिकली जो बर्थ है वो टेक्स प्लेस होती है. तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज बर्थ कैनाल. और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे पास क्या होता है कि ब्लड फ्लो भी इसी वजाइना के थ्रू होता है, एंड द ओपनिंग ऑफ दिस वजाइना इज नोन एज वुल्वा. तो ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द यूट्राइन वॉल. लेकिन जैसे हम बेसिकली पढ़ते हैं कि बॉडी वॉल जो है वो 3 होती हैं, कि एक्टोडम, मेसोडम एंड एंडोडम. 3 लेयर्स हम वैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है. तो सेम एज इट इज जो यूट्राइन वॉल है, इस यूट्राइन वॉल को भी हम डिवाइड करते हैं कि इसके अंदर भी बेसिकली क्या है, 3 लेयर्स पर. एक आउटर है, एक मिडल है और एक इनर है, ठीक है. तो जो फर्स्ट है दिस इज आउटर लेयर. आउटर लेयर को हम बेसिकली नाम देते हैं पेरीमीट्रियम. पेरीमीटर. और इसके अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है. और उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है दिस इज मिडल लेयर एंड दिस इज नोन एज मायोमीट्रियम. इसको मैं डोनेट करता हूँ जैसे हमारे हार्ट के अंदर जो मिडल लेयर होते हैं उसमें जो है वो मायोकार्डियम प्रेजेंट होता है. तो सेम एज इट इज यहाँ पर हम कहते हैं ये जी मायोमीट्रियम. और ये मस्कुलर होता है, और इसके अंदर जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है. और इसका काम क्या होता है जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द बर्थ. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या है, देखें फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होती है फिटस की यूट्राइन वॉल के अंदर, तो जब क्या होता है कि बर्थ का टाइम होता है तो ये जो यूट्रस है ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन कर. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगी ताकि जो फिटस है या जो यंग वन है वो बर्थ के लिए टुवर्ड्स द सर्विक्स जाए, सर्विक्स डायलेट हो, और फर्दर हमारे पास जो वजाइना है या बर्थ कैनाल है उसके थ्रू बर्थ पॉसिबल है, ठीक है. नेक्स्ट इज इनर लेयर. इनर लेयर इज नोन एज एंडोमीट्रियम. एंडोमीट्रियम इज स्पॉन्जी. ब्लड की वेसल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में है, जिससे हम कहते हैं कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा. प्लेसेंटा की अटैचमेंट भी यहाँ पर होगी, नरिशमेंट भी यहाँ पर होगी. तो दिस इज नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, प्लेसेंटा फॉर्मेशन. तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस है वो इस एंडोमीट्रियम या इनर लेयर के अंदर जो है वो टेक्स प्लेस होता है, ठीक है. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम कहते हैं एग प्रोडक्शन प्रोसेस इन द ह्यूमंस फीमेल इज मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल.
ये साइक्लिक एक्टिविटी जो है वो 28 डेज के लिए पॉसिबल है। 28 डेज इसका ड्यूरेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कितने ड्यूरेशन का इसका टाइम पीरियड है। तो अदर मैमल्स के अंदर बेसिकली जो साइकिल होता है दिस इज नोन एज ऑस्ट्रच साइकिल। ऑस्ट्रच साइकिल ऐसा साइकिल होता है जिसमें जो फीमेल है वो मैटिंग कॉल करती है या उसकी बॉडी से सिग्नल आते हैं, जिस तरह से हम इसको नाम देते हैं फीमेल इज ऑन हीट। ऑन हीट का वर्ड हम इसके लिए यूटिलाइज करते हैं बेसिकली। फर्दर है हमारे पास जो दो टर्म है, फर्स्ट इज मेनोर्के। मेनोर्के हम कहते हैं किसी भी फीमेल के अंदर जब क्या होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो वेरी फर्स्ट साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोर्के, दैट इज अबाउट एट द एज ऑफ 12 to 14। ठीक है, उसके बाद हम मेनोपॉज। जो मेनोपॉज है दिस इज अ कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे हम कहते हैं कि जैसे ये वेरी फर्स्ट है तो इसे हम वेरी लास्ट या कंप्लीट स्टॉपेज कहेंगे। दिस इज मेनोपॉज। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द स्टेप्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो वेरी फर्स्ट स्टेप है इसमें देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड और यहां पर हमारे पास ओवरी प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट होता है विच इज नोन एज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी तक पहुंचता है और यहां पर आकर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक होगी। अब इन फॉलिकल्स में से क्या होगा कि किसी एक फॉलिकल के अंदर एग की डेवलपमेंट होगी, बाकी के जितने भी फॉलिकल्स होंगे वो सारे के सारे डीजनरेट हो जाएंगे एंड दिस इज नोन एज फॉलिकल एट्रेशन। ठीक है, तो इसे हम फ्लो चार्ट में देखते हैं कि सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सेक्रेट हुआ, एफएसएच, और एफएसएच आगे जाकर क्या करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल करेगा। प्राइमरी फॉलिकल्स में आगे जाकर किसी एक फॉलिकल, वन फॉलिकल के अंदर ग्रोथ होगी एग की, उसके अंदर क्या ग्रो करेगा, एग। अदर जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। दिस इज नोन एज फॉलिकल एट्रेशन। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप है जिसके अंदर यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे ही एफएसएच सेक्रेट होता है ओवरी तक पहुंचता है, तो ओवरी से हमारे पास एक हार्मोन सेक्रेट होता है, दिस इज नोन एज एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन यहां से सेक्रेट होकर जाता है टुवर्ड द यूट्राइन वॉल। अब यहां पर वेस्कुलराइजेशन कराता है। ठीक है, और वेस्कुलराइजेशन के अलावा ये जो एस्ट्रोजन है ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाकर इस एफएसएच की सेक्रेशन को भी क्या कर देता है, स्टॉप कराता है या इसके लेवल को कम कराता है। ठीक हो गया। अब जैसे ही इसका लेवल कम होगा तो यहां से सेक्रेशन ऑफ एलएच होना शुरू हो। ठीक है, अब ये एलएच जाएगा टुवर्ड द ओवरी और ये जो हमारे पास फॉलिकल के अंदर एग डेवलप हो रहा है इसको क्या कर देगा, रप्चर करेगा और इसकी ओवुलेशन करवाएगा। अब ओवुलेशन से आगे ओवरी के थ्रू यहां पर जो एग मूव करेगा इस जो हमारे पास फॉलिकल है इसको रप्चर करने के बाद ये एग यहां से रिलीज होगा एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ओवुलेशन। तो रिवाइज करें जी, हमने क्या कहा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच जाता है तो ओवरी एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है और एस्ट्रोजन से एस्ट्रोजन जाकर यूट्राइन वॉल की वेस्कुलराइजेशन करता है और यही एस्ट्रोजन जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड में एफएसएच को स्टॉप करेगा और यहां से सेक्रेशन ऑफ एलएच करवाएगा। एलएच जाएगा और यहां पर आकर फॉलिकल की रप्चरिंग करेगा, वहां से जो एग है उसकी ओवुलेशन करवाएगा। तो दैट इज द सेकंड स्टेप। देखिए हम कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच सेक्रेट हुआ, ओवरी की तरफ गया और ओवरी में यहाँ पर सेक्रेशन ऑफ क्या कराएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में जाकर आगे क्या करना है जी, एंडोमेट्रियम की वेस्कुलराइजेशन करवा। अब यहाँ पर ये जाकर इनहिबिट करता है एफएसएच की सेक्रेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब जब एफएसएच का लेवल कम हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है एलएच हार्मोन और एलएच हार्मोन जाकर क्या करेगा, फॉलिकल रप्चरिंग करेगा और इंड्यूस करेगा प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। और नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड। देखिए जब क्या हो जाता है कि ओवरी में से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो फॉलिकल है, इस फॉलिकल में से ओवुलेशन हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है कि यहां से एक हार्मोन सेक्रेट करता है विच इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये फर्दर आगे जाकर क्या करता है कि यूट्राइन वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको प्रिपेयर करता है ताकि इसके अंदर जाइगोट रिसीव करने की पावर हो और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो सके। ठीक हो, तो इसे हम देखते हैं कि फॉलिकल जो है उसे हम नाम देते हैं, ये क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली येलोइश ग्लैंड जो है वो नजर आता है। इसकी जो सेक्रेशन है इसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करेगा और आगे जाकर डेवलप करेगा किसको, एंडोमेट्रियम को, ताकि वो रिसीव कर सके जाइगोट को और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन टेक प्लेस हो सके।
तो दैट वाज द थर्ड स्टेप। अब देखें फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे ये जो प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन है ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और ये जो यूट्राइन वॉल है, इस यूट्राइन वॉल में हमारे पास ब्रेकेज होती है और यहां से ब्लड फ्लो करता है और सेल डेब्रीज फ्लो करती हैं जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कराते हैं, ठीक है। तो देखें जी नेक्स्ट स्टेप, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप होता है तो एंडोमेट्रियम से डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाता है। जब डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है तो आगे साथ ही सेल डेब्रीज का भी डिस्चार्ज होता है, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 3 to 7 days, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द ड्यूरेशन, ठीक है। तो 3 to 7 days की मेंस्ट्रुएशन होती है। लास्ट में ये हमारे पास डिस्टर्बेंस, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस किस तरह से पॉसिबल है? मोस्टली हम कहते हैं जी माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से या न्यूट्रिशन इम्प्रॉपर होने की वजह से। उसके अलावा हम कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस, हार्मोनल डिसबैलेंस, इसकी वजह से साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड इन 28 डेज। जो साइकिल है वो 28 डेज में अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हम कहेंगे दैट इज डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। So that was all about the female reproductive system and menstrual cycle. Thank you. Allah Hafiz.